पूरे बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है। हाड़ कपा देने वाली ठंड आ गई है बिहार में। और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि अभी 5-6 दिनों तक कोल्ड डे से आपको राहत नहीं मिलेगी। इससे भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। इस आफत भरी जानलेवा ठंड के कारण बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा है। कई बुजुर्गों की मौत भी हो गई है। तो वहीं इस जानलेवा ठंड में इंसान के साथ जानवर भी मरने लगे हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में 500 भेड़ों की मौत हो गई है और भी कई अन्य जानवरों की मौत हो गई। नए साल में पछुआ हवा के चलने के कारण ठंड में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पूसा के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 से 6 दिनों में कोल्ड डे से कोई भी राहत नहीं मिलेगी। इससे भी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। तो इस जानलेवा ठंड में जरा सावधान रहिएगा, जरा बच के रहिएगा। बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है और अभी तो ये एक सिर्फ टेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। मतलब आने वाले 2 से 3 दिनों में बिहार में इससे भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। और इधर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सर्दी के कारण बिहार में 8 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, पटना के सारे स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद किया गया है। फिर से बता रहा हूं, 8वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद किया गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 48 घंटों में बिहार में और भी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी, अतः जरा सावधान रहें। बिहार में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है। बिहार वाले फिर से कोरोना की चपेट में आ गए हैं और सबसे ज्यादा खतरा तो इस बात का है कि इस बार कोरोना वैक्सीन भी काम नहीं आ रही है। इस बार का ये कोरोना वायरस पिछले वालों से काफी ज्यादा खतरनाक है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 77% बढ़ गए हैं कोरोना के केस। 23 डॉक्टर पॉजिटिव हो गए हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि जो डॉक्टर पॉजिटिव हुए उन्होंने दोनों ही कोरोना की डोज लगाए थे। और साथ ही ये डॉक्टर IMA के मीटिंग में भी शामिल हुए थे, जिसमें से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी शामिल हुए थे। अतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कोरोना का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और यहाँ सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं। जिस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी शामिल हुए थे वहां के 30 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी यात्राओं को बंद नहीं किए हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी के समाज सुधार यात्रा में भीड़ पर भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं। अतः पूरे बिहार में कोरोना का भारी खतरा मंडरा रहा है। और बीते दिन की बात करें तो पटना में 405, गया में 167, मुंगेर में 40, जहानाबाद में 13 और जमुई में 12 कोरोना मरीजों की पहचान हुई। और इस तरह से बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या लगभग 1000 के करीब पहुंच गई है। और जिस तरह से अब डॉक्टर ही कोरोना संक्रमित हो जा रहे हैं और इससे कोरोना के फैलने का और भी खतरा बढ़ रहा है बिहार में। और जिस तरह से कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ी है, कहा जा रहा है कि बिहार फिर से एक बार लॉकडाउन हो सकता है। पूरे बिहार में कोरोना एक बार फिर से तबाही मचा रही है। लगातार बिहार के डॉक्टर भी अब कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना की ये तीसरी लहर और खास करके कोरोना की नई वेरिएंट पिछले वाले से काफी ज्यादा खतरनाक है। इसमें तो कोरोना की वैक्सीन भी काम नहीं आ रही है। और इधर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यदि यही रफ्तार रही तो बिहार को फिर से लॉकडाउन किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 15 जनवरी तक बिहार में रोज मिलने लगेंगे 3000 से ज्यादा केस और मार्च में बिहार को लॉकडाउन किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि मार्च में बिहार में कोरोना सबसे खतरनाक स्थिति में रहेगी, अतः बिहार को लॉकडाउन भी किया जा सकता है। और कोरोना की रफ्तार बढ़ने से सरकार अब स्कूलों और कॉलेजों को बंद किए जाने पर भी विचार करने लगी है। तो वहीं सरकार फिर से बिहार में कंटेनमेंट जोन बना सकती है, नाइट कर्फ्यू लागू कर सकती है। साथ ही दुकानों को खोलने की समय सीमा भी कम किया जा सकता है। तो वहीं पार्कों और सिनेमा घरों में 50% की उपस्थिति की जा सकती है। और यदि आप ये नहीं चाहते हैं कि बिहार फिर से लॉकडाउन हो तो जरूरी गाइडलाइन का पालन करें, लगातार मास्क पहने और हाथ को धोते रहें। कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है, एक आप ही हो जो बिहार को लॉकडाउन होने से बचा सकते हो। अब बिहार में एनडीए की सरकार गिरने वाली है। नीतीश बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। बीजेपी वालों ने खुद अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। बीजेपी वालों ने खुद अपने ही पैर पर सिर्फ कुल्हाड़ी ही नहीं मारी बल्कि अपने गले पर छुरी चला ली है।
एक तरफ जहां बीजेपी वाले लगातार जीतनराम मांझी की बेइज्जती कर रहे हैं और जीतनराम मांझी की पार्टी तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि हम बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ के बीजेपी वालों को सड़क पर ला देंगे। और अब बीजेपी वालों ने मुकेश सहनी के साथ जो किया, उसके बाद मुकेश सहनी भी आग बबूला हो गए हैं। जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी दोनों ही एनडीए गठबंधन को छोड़ सकते हैं। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में चुनाव बीजेपी के साथ लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी वालों ने मुकेश सहनी को धुतकार दिया और अजय निषाद की पार्टी को अपना लिया है। और अब बीजेपी वालों को ऐसा लगता है कि मुकेश सहनी बीजेपी का वोट काट सकते हैं उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी वालों ने मुकेश सहनी को बिहार की सियासत से बेदखल करने की चेतावनी दे दी है। देखिए, मुकेश सहनी के एक विधायक के निधन से सीट खाली हुई है जहां उपचुनाव होने वाला है। बीजेपी ने चेताया है कि अगर मुकेश सहनी अपना रास्ता नहीं बदले तो इस सीट पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार देगी। बीजेपी ने मुकेश सहनी को खुली चुनौती दे दी है। साथ ही बीजेपी वालों ने मुकेश सहनी की घोर बेइज्जती कर दी। साथ ही बीजेपी वालों ने कहा है कि अगर मुकेश सहनी को बीजेपी में रहना है तो उन्हें बीजेपी से माफी मांगनी होगी, साथ ही योगी जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। साथ ही बीजेपी वालों ने कहा है कि अगर मुकेश सहनी योगी योगी नहीं करेंगे तो उन्हें बोचहा ही नहीं, पूरे बिहार में उनकी राजनीति खत्म कर दी जाएगी। तो इन सब पर जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी मिलकर एनडीए सरकार को गिरा देने की धमकी दे दिए हैं। अब एनडीए सरकार कितने दिन बचेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। बिहार में नए साल की शुरुआत होते ही ठंड ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। बिहार में हाड़ कपा देने वाली जानलेवा ठंड आ गई है और ठंड बढ़ने से गरीबों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन सरकार और विपक्ष की तरफ से लगातार कंबल बांटे जा रहे हैं जिससे गरीबों को राहत पहुंच रही है। बीजेपी और जदयू नेताओं ने तो कंबल बांटे ही, और इधर राजद की तरफ से भी पटना में गरीबों को कंबल बांटा गया, पर मास्क लगाना भूल गए लालू परिवार। चाहे सरकार हो या विपक्ष, दोनों ही लापरवाह हो गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर का ऐलान करने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने समाज सुधार यात्रा को जारी रखे हुए हैं और इधर लालू परिवार भी लगातार गरीबों को कंबल बांट रही है, लेकिन मास्क लगाना भूल रहे हैं। और जब सरकार की तरफ से ही ऐसी लापरवाहियां बरती जा रही है तो आप क्या कहोगे? अरे तेजस्वी साहब, आपकी तो नई नई शादी हुई है, अभी भी समझ जाइए, काहेला अपने साथ अपनी पत्नी की भी जान को खतरा में डाल रहे हो। इस भयानक ठंड में गरीबों के बीच कंबल बांटना वाकई एक पुण्य का काम है, लेकिन गरीबों को कोरोना की आग में धकेलना भी एक पाप है। अतः जरूरी गाइडलाइन का पालन सरकार की तरफ से भी किया जाना चाहिए। मौसम विभाग ने खतरनाक चेतावनी दे दी है, बिहार वाले जरा बच के रहिएगा। बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है, हाड़ कपा देने वाली जानलेवा ठंड बढ़ेगी। बिहार में दिन भर चलेगी सर्द हवाएं। बिहार में हालात इतनी खराब है कि रांची और दिल्ली से भी ठंड बताया जा रहा है बिहार का पटना। और अभी तो कुछ नहीं है, अभी सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। अभी और भी ज्यादा ठिठुरन बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि 5 से 6 जनवरी के बीच बिहार के कुछ हिस्सों में फिर से बारिश हो सकती है। तो वहीं 5-6 दिनों तक अभी ठंड से बिल्कुल भी राहत नहीं मिलेगी, अभी और भी भयानक ठंड बढ़ेगी। तो वहीं इस जानलेवा ठंड से लगातार लोग और भी बीमार हो रहे हैं, तो कई बुजुर्गों की जान चली गई है। और इधर बढ़ती ठंड के कारण दिल के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। मरीजों की धमनियां और नसें सिकुड़ने से दिल का दौरा व धड़कन रुकने के वाले मरीजों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। उम्र दराज लोगों के साथ साथ 30 से 40 साल के युवा भी चपेट में आ रहे हैं। तो वहीं लगातार जानवरों की भी मौत हो रही है। बिहार में 500 भेड़ों की मौत हो गई है। ठंड में अपने पशुओं को जरा संभाल के रखिएगा। और साथ ही कहा जा रहा है कि कई अन्य पशुओं की भी जान चली गई है और आने वाले दिनों में और भी भयानक ठंड बढ़ेगी, तो इंसान के साथ जानवर भी मर सकते हैं।